बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब जमीन पर आंखों से आंसू गिरते हैं और आसमान की तरफ हाथ उठते हैं, जब दिल टूटकर सिर्फ एक ही दरवाजे पर आकर रुक जाता है, जब उम्मीदों के सारे सहारे छिन जाते हैं और बंदा बेबसी के आलम में बस एक ही नाम पुकारने लगता है, तब एक सवाल दिल में जन्म लेता है। जब अल्लाह दुआ कबूल करता है तो वो बंदे को कैसे बताता है? क्या रब्बे करीम अपनी रजा और कबूलियत की कोई निशानियां भी जाहिर फरमाता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि जब अल्लाह दुआ कबूल करता है तो 7 बड़ी निशानियां दिखाता है। वो निशानियां जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से महसूस की जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुआ की उस कबूलियत की जो सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं होती बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी के रुख को आहिस्ता आहिस्ता बदल देती है। हम इस हकीकत पर गौर करेंगे कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे की फरियाद सुनता है तो वो महज उसकी मांगी हुई चीज अता नहीं करता, बल्कि उसके दिल, उसके हालात, उसके सब्र और उसके यकीन में ऐसी तब्दीलियां पैदा फरमा देता है जो खुद एक खामोश ऐलान होती हैं कि रब ने तुम्हारी बात सुन ली है। कुरान मजीद हमें याद दिलाता है कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मगर कबूलियत का मफहूम वो नहीं जो हम अपनी महदूद सोच में कैद कर लेते हैं। अक्सर इंसान ये समझता है कि अगर वो चीज फौरन मिल गई तो दुआ कबूल हो गई, और अगर ताखीर हो गई या रास्ता बदल गया तो शायद उसकी दुआ रद्द हो गई। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कबूलियत कभी अता की सूरत में होती है, कभी किसी मुसीबत के टल जाने की शक्ल में, कभी दिल के अंदर उतरने वाले एक अजीब से सुकून की सूरत में, और कभी ऐसे हालात की तख्लीक के जरिए जिन्हें इंसान बाद में पलट कर देखता है तो उस पर मुनकिशिफ होता है कि अगर वो दुआ उसी वक्त वैसे ही कबूल हो जाती जैसा वो चाह रहा था तो शायद उसके लिए हलाकत बन जाती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हकीकत समझाई कि बंदा जब दुआ करता है तो वो कभी जाया नहीं जाती। या तो वही चीज अता की जाती है या उसके बदले कोई बड़ी आजमाइश हटा दी जाती है, या आखिरत के लिए उसका अज्र जमा कर दिया जाता है। और ये सब अल्लाह की रहमत के मुख्तलिफ रंग हैं। मोहतरम दोस्तों, दुआ दरअसल बंदे और रब के दरमियान एक राज भरी गुफ्तगू है, एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें इंसान अपनी कमजोरियों का एतराफ करता है और अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल फरमाता है तो वो बंदे के हालात में ऐसी बारीक तब्दीलियां पैदा करता है जिन्हें दुनियावी आंख फौरन नहीं पहचान पाती, मगर दिल गवाही देता है कि कुछ बदल रहा है, कुछ संभल रहा है, कुछ आसान हो रहा है। यही वो मुकाम है जहां बंदा सीखता है कि कबूलियत सिर्फ हासिल हो जाने का नाम नहीं बल्कि संवर जाने का नाम है, टूट कर जुड़ जाने का नाम है, और अल्लाह पर पहले से ज्यादा मजबूत यकीन पैदा हो जाने का नाम है। आज की इस गुफ्तगू में हम एक एक करके उन बड़ी निशानियों का जिक्र करेंगे जो इस बात की दलील होती हैं कि अल्लाह ताला ने बंदे की दुआ सुन ली है, चाहे बंदा खुद अभी इस नतीजे को पूरी तरह समझ न पा रहा हो। ये निशानियां हमें कुरान की आयात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और अहले ईमान के तजुर्बात से मिलती है, और जब इंसान इन्हें पहचान लेता है तो उसका दिल शिकवे से निकलकर शुक्र के मुकाम पर आ जाता है, बेचैनी से निकलकर सुकून की दहलीज पर खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इन निशानियों की तफसील में जाएं, ये समझ लेना जरूरी है कि दुआ की कबूलियत का पहला सबक ये है कि अल्लाह बंदे के दिल को पहले बदलता है, हालात बाद में बदलते हैं। जब दिल सीधा हो जाए, नीयत साफ हो जाए और उम्मीद सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि कबूलियत का सफर शुरू हो चुका है। और यही वो नुक्ता है जहां से पहली बड़ी निशानी का दरवाजा खुलने वाला है। मोहतरम दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की दुआ को कबूल फरमाने का इरादा फरमाता है तो वो सबसे पहले उस बंदे के दिल से काम लेता है, क्योंकि रब्बे करीम जानता है कि अगर दिल संवर जाए तो जिंदगी खुद ब खुद संवरने लगती है। इसीलिए दुआ की कबूलियत की सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी दिल के अंदर उतरने वाला वो सुकून है जिसे अल्फाज में पूरी तरह बयान करना मुमकिन नहीं, मगर महसूस हर वो शख्स कर लेता है जो इस कैफियत से गुजरता है। ये सुकून किसी मसले के हल हो जाने के बाद नहीं आता, बल्कि अक्सर तो मसला अपनी जगह मौजूद होता है, हालात वैसे ही सख्त होते हैं,
परेशानियां खत्म नहीं होती, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा इत्मीनान पैदा हो जाता है। वो दिल जो पहले हर वक्त घबराहट में मुब्तला रहता था, जो हर सोच पर बोझ महसूस करता था, जो हर रात बेचैनी के साथ गुजारता था, अब उसी दिल में एक खामोश सी तसल्ली उतरने लगती है कि मेरा रब जानता है, मेरा रब सुन रहा है और मेरा रब मेरे लिए काफी है। ये वो लम्हा होता है जहां बंदा पहली मर्तबा दिल से ये बात मान लेता है कि अब मेरा मामला अल्लाह के हाथ में है, और जिसका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो जाए वो कभी जाया नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब दुआ कबूल होती है तो बंदे के दिल में जिक्र इलाही की तरफ एक फितरी खिंचाव पैदा हो जाता है। उसे खुद महसूस होता है कि वो पहले से ज्यादा अल्लाह को याद करने लगा है, नमाज में दिल लगने लगा है, दुआ मांगते वक्त जबान के साथ दिल भी शामिल होने लगा है। ये सब कुछ किसी जबरदस्ती या दिखावे से नहीं होता, बल्कि अंदर से एक आवाज उठती है जो कहती है, बस अल्लाह ही काफी है। मोहतरम दोस्तों, जब अल्लाह ताला दुआ की कबूलियत की पहली निशानी के तौर पर दिल में सुकून अता फरमा देता है, तो इसके बाद जो दूसरी बड़ी निशानी जाहिर होती है वो बंदे के अमाल और उसकी सिमत में आने वाली खामोश मगर गहरी तब्दीली है। ये वो मरहला होता है जहां इंसान को यूं महसूस होने लगता है जैसे उसका दिल खुद ब खुद नेकी की तरफ झुक रहा हो और गुनाह की तरफ बढ़ते हुए कदम रुकने लगे हों। ये तब्दीली किसी खुतबे के सुनने से नहीं आती, न ही किसी के समझाने से पैदा होती है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से डाली गई वो हिदायत होती है जो दुआ की कबूलियत के साथ अता की जाती है। जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल फरमाता है तो वो बंदे के दिल में नेकी की मोहब्बत रख देता है। वो काम जो पहले बोझ महसूस होते थे अब आसान लगने लगते हैं। नमाज जो कभी जल्दी निमटा दी जाती थी अब ठहराव के साथ अदा होने लगती है। कुरान पाक जो कभी वक्त न मिलने का बहाना बन जाता था अब दिल खुद उसकी तरफ खींचने लगता है। बंदा खुद हैरान होता है कि ये तब्दीली कहां से आ गई, क्योंकि उसने तो खास कोशिश भी नहीं की होती, मगर रब्बे करीम ने उसके लिए खैर के रास्ते हमवार कर दिए होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। दीन की ये समझ महज इल्म का नाम नहीं, बल्कि ये वो नूर होता है जो हक और बातिल के दरमियान फर्क वाजह कर देता है। दुआ की कबूलियत के बाद बंदा आहिस्ता आहिस्ता ये पहचानने लगता है कि कौन सा रास्ता अल्लाह को खुश करता है और कौन सा रास्ता अल्लाह से दूर ले जाता है। यही पहचान उसके फैसलों को बदल देती है, उसकी सोहबत को बदल देती है और बाज औकात उसकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देती है। मोहतरम दोस्तों, दुआ की कबूलियत का सफर अब भी जारी है और इस मुकाम पर आकर बात को समेटना दुरुस्त नहीं, क्योंकि अभी कुछ और अहम निशानियां बाकी हैं जिन्हें समझना दिल के लिए भी जरूरी है और ईमान के लिए भी। इस हिस्से में हम कबूलियत की अगली दो निशानियां बयान करेंगे, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी, बल्कि वो निशानियां जो जिंदगी के बीच में रहते हुए इंसान खुद महसूस करता है। कबूलियत की तीसरी निशानी ये जाहिर होती है कि बंदे के हालात में अगरचे बड़ी तब्दीली फौरन नजर नहीं आती, मगर उसके बोझ हल्के होने लगते हैं। वो मसला जो पहले हर वक्त जहन पर सवार रहता था अब इतना नहीं सताता। फिक्र अपनी जगह होती है, मगर दिल उस फिक्र में डूबता नहीं। बंदा अपने काम करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, मगर दिल के अंदर ये एहसास बैठने लगता है कि जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना वो ख्वाह कितनी ही कोशिश कर ली जाए नहीं होगा। ये कैफियत इंसान को सुस्त नहीं बनाती, बल्कि उसे अंदर से मजबूत बना देती है, क्योंकि अब वो हर लम्हा नताइज परिणामों के खौफ में जीना छोड़ देता है। ये इस बात की अलामत होती है कि दुआ ने अल्लाह के हुजूर जगह पा ली है और रब ने बंदे के दिल से बेजा घबराहट उठा ली है। कबूलियत की चौथी निशानी ये होती है कि बंदे की जबान बेअख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगती है, चाहे हालात पूरी तरह उसके हक में न भी हों। पहले इंसान शुक्र को सिर्फ नेमत मिलने के साथ जोड़ता था, मगर अब उसे मामूली बातों पर भी शुक्र की तौफीक मिलने लगती है। कभी ये एहसास जागता है कि अगर मसला है तो उसके साथ सांस भी है, जिंदगी भी है और अल्लाह की रहमत का दरवाजा भी खुला हुआ है। ये शुक्र दिखावे का नहीं होता,
न किसी को सुनाने के लिए होता है, बल्कि दिल के अंदर से निकलने वाली वो कैफियत होती है जो इंसान को रब के और करीब कर देती है। कुरान हमें बताता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और जब दुआ कबूल होती है तो बंदे के दिल में ये शुक्र खुद ब खुद पैदा हो जाता है। मोहतरम दोस्तों, ये दोनों निशानियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह ताला बंदे के दिल के साथ खास मामला फरमा रहा है, उसके अंदर की कैफियत को बदल रहा है और उसे अगले मराहिल के लिए तैयार कर रहा है। अभी कबूलियत की राह में मजीद निशानियां बाकी हैं जो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती हैं और बंदे को ये एहसास दिलाती हैं कि उसकी दुआ महज सुनी नहीं गई बल्कि संभाल ली गई है। मोहतरम दोस्तों, दुआ की कबूलियत के इस दर्जे पर इंसान की जिंदगी में जो तब्दीली आती है वो अक्सर उसके अंदरूनी रवैयों में जाहिर होती है। ये तब्दीली इतनी खामोश होती है कि शुरू में खुद इंसान भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता, मगर वक्त के साथ उसे महसूस होने लगता है कि उसका अंदाज़े फिक्र और अंदाज़े गुफ्तगू पहले जैसा नहीं रहा। कबूलियत की पांचवी निशानी ये होती है कि बंदा अपनी ज़बान पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा अख्तियार हासिल करने लगता है। वो बात करने से पहले रुकने लगता है और ये रुक जाना उसके अंदर एक नई संजीदगी की अलामत होता है। गुस्से के लम्हों में वही अल्फाज ज़बान पर नहीं आते जो पहले बेअख्तियार निकल जाते थे। किसी की बात नागवार गुजरे तो फौरन जवाब देने के बजाय वो खामोशी अख्तियार कर लेता है। शिकायत दिल में हो तो भी ज़बान हद से आगे नहीं बढ़ती। उसके दिल में ये एहसास गहरा होने लगता है कि अल्फाज भी एक जिम्मेदारी है और हर लफ्ज़ का एक वजन है। ये ज़ब्त किसी मजबूरी से नहीं होता बल्कि इस शूर से पैदा होता है कि अल्लाह हर बात सुन रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बंदा खुद महसूस करने लगता है कि उसकी गुफ्तगू में शोर कम और वकार ज़्यादा आ गया है, और यही कैफियत दुआ के असर की सूरत में जाहिर होती है। कबूलियत की छठी निशानी ये जाहिर होती है कि बंदा वक्त के बारे में पहले से ज़्यादा हसास हो जाता है। वो दिन और रात को यूं ही गुजर जाने वाली चीज़ नहीं समझता। उसे ये एहसास होने लगता है कि वक्त हाथ से फिसल रहा है और हर लम्हा लौट कर नहीं आएगा। वो गैर ज़रूरी मशगूलियात में दिल कम लगाता है। बेमकसद बैठकें उसे बोझ महसूस होने लगती हैं और वो ऐसे कामों से खुद को हटाने लगता है जिनमें न दुनिया का फ़ायदा हो न आखिर तक। कभी वो अपने आप से सवाल करता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मुझे बेहतर बना रहा है या सिर्फ वक्त गुजार रहा है। ये सोच उसे परेशान नहीं करती बल्कि संभाल देती है। वो अपने मामूलात पर नज़र डालने लगता है, अपने वक्त को तरतीब देने लगता है और कभी कभी तन्हाई में बैठकर अपने दिन का मुहासबा भी करने लगता है। ये एहसास अचानक नहीं आता बल्कि उस वक्त पैदा होता है जब दिल के अंदर जवाबदेही का शऊर बेदार होने लगता है। मोहतरम दोस्तों, दुआ की कबूलियत की आखिरी निशानी वो है जो इंसान के दिल और रूह दोनों में सबसे गहरा असर डालती है और उसकी जिंदगी के हर लम्हे को सुकून और तवाज़ुन अता करती है। ये निशानी बैरूनी तौर पर फौरन नजर नहीं आती, मगर अंदर से महसूस करने वाला हर शख्स इसे पहचान लेता है, क्योंकि ये दुआ के असरात का सबसे नाजुक और सबसे मानीखेज पहलू है। कबूलियत की सातवीं निशानी ये है कि बंदा अपने रब के साथ मुसलसल ताल्लुक महसूस करने लगता है। पहले वो दुआ को सिर्फ जरूरत के वक्त मांगता था या मुश्किल के लम्हात में अल्लाह को याद करता था, मगर अब ये ताल्लुक मामूल बन जाता है। बंदा दिन के आम कामों में भी अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करता है। दिल खुद ब खुद जिक्र में मशगूल हो जाता है और हर छोटे बड़े मसले में अल्लाह की तरफ रुजू करने का रुझान पैदा हो जाता है। उसके दिल में ये यकीन पैदा होता है कि अल्लाह हर लम्हा उसके साथ है, हर कदम पर उसकी रहनुमाई कर रहा है, और ये एहसास उसके दिल को पहले से कहीं ज्यादा मुतमिन और मजबूत बना देता है। मोहतरम दोस्तों, हमारा ये सफर दुआ की कबूलियत और इसकी निशानियां समझने का सिर्फ मालूमाती नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा सबक भी है जो हमारे दिलों में सुकून और उम्मीद पैदा करता है। हकीकत में दुआ सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, ये दिल की हालत है, दिल की आजज़ी और अल्लाह की तरफ मुकम्मल रुजू है। जब इंसान दिल से दुआ करता है, अपनी कमजोरियों और ख्वाहिशात के साथ अल्लाह के सामने आता है, तो अल्लाह ताला न सिर्फ उसकी दुआ सुनता है बल्कि उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डाल देता है, उसके आमाल में हिदायत पैदा करता है और जिंदगी के हर मरहले में आसानियां पैदा कर देता है। यही वो नाफे और हकीकी असर है
जो दुआ की कबूलियत से मिलता है, और यही वो रोशनी है जो इंसान के दिल को अंधेरों से निकालकर अल्लाह के करीब ले जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखें कि दुआ की कबूलियत सिर्फ मांगी हुई चीज के मिलने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की इस्लाह, आमाल की रोशनी और रूह की सकूनत का नाम है। हर बंदा जो आजज़ी, खुशू और इस्तग़फ़ार के साथ अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखता है, उसकी ज़िंदगी में छोटी छोटी नेमतें, आसानियाँ और खुशियाँ खुद ब खुद नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी ये नेमतें इतनी नरमी से आती हैं कि बंदा फ़ौरन महसूस नहीं करता, मगर वक्त के साथ दिल और हालात इसकी हकीकत को जाहिर कर देते हैं। इसलिए हमें हर दिन, हर लम्हा अपनी दुआ को सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने और अपने दिल को पाक करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात भी याद रखें कि जिंदगी में मुश्किलात और आजमाइशें आना लाजमी है, मगर जब दिल अल्लाह के साथ जुड़ा होता है, जब दुआ का ताल्लुक़ मजबूत हो, तो हर आजमाइश भी एक रहमत में बदल जाती है। हर परेशानी में एक सबक, हर मुश्किल में रहनुमाई और हर रुकावट में आसानी छुपी होती है। ये सब इसलिए होता है कि अल्लाह अपने बंदों के दिलों को हिदायत के जरिए मजबूत करता है और उन्हें सही रास्ता दिखाता है। इसीलिए इस्तग़फ़ार और दुआ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। छोटे छोटे अमाल, छोटे छोटे जिक्र, छोटी छोटी नमाज और दुआओं में अपनी जान डालें, ताकि दिल मुसलसल अल्लाह की तरफ झुका रहे और हर लम्हा रूहानी सुकून महसूस हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन इस तरह के मालूमाती और दिल को मुतमिन करने वाले इस पैगाम ने आपके दिलों को खुश और पुरसुकून किया होगा। अगर इस पैगाम में आपको कोई रोशनी, सुकून या रहनुमाई महसूस हुई, तो बराहे करम नीचे कमेंट्स में अपने तासुरात, दुआ या ख्यालात शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के दिलों को सुकून पहुंचा सकें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पैगामात आप तक मजीद पहुंचें और आपके दोस्तों तक भी ये रोशनी पहुंचे, तो बराहे करम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये छोटा सा अमल अल्लाह के पैगाम को हर दिल तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। ऐ अल्लाह, इस पैगाम को सुनने वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उनके दिलों को सुकून और खुशी अता फरमा। जो बंदे दिल से दुआ करते हैं, उनकी दुआएं कबूल फरमा, और हमें भी ये तौफीक अता फरमा कि हम हर लम्हा तेरे कुर्ब में रहें, तेरे जिक्र में मशगूल रहें और तेरे रास्ते पर इस्तकामत से चलें। आमीन।